बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है। जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस तरह ये जो हमारा स्केलेटन है, बोन स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, बोन सिस्टम भी उसको आप कह सकते हैं। एक अर्गन सिस्टम, ये हमारे पास एक अर्गन सिस्टम है। सिस्टम क्या करता है? अर्गन, इसमें मुख्तलिफ अर्गन्स होते हैं और वो एक ही काम करते हैं। मेन फोकस उनका एक ही काम पर होता है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में उनका काम क्या होता है? डाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? उसमें सर्कुलेशन होती है। फिर उसमें दो, एक केमिकल सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड उसमें काम करते हैं। इसी तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम भी एक अर्गन सिस्टम है। इसमें मुख्तलिफ अर्गन्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं? वो हमारे बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि हम क्या करें? ब्रीथिंग करें, ब्रीथिंग। और ये ब्रीथिंग फिर किसके लिए जरूरी है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और वो गैसेस किस काम के लिए जरूरी है? उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन है। और वो किसके लिए जरूरी है? वो हमारे पास जरूरी है रिस्पायरेशन के लिए। ये ऑक्सीजन जाके जब ग्लूकोज के साथ मिलता है तो तब जाके हमारे पास एटीपी की जनरेशन होती है। देखिए, हमारे बॉडी में जिस तरह रोजमर्रा में हमें पैसे की जरूरत होती है, पूरा माशरा, पूरा सिस्टम, गवर्नमेंट, सारी चीजें पैसे पे चलते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एटीपी। एटीपी यूज होती है, यूटिलाइज होती है, कहीं पर बनती है तो दूसरी जगह पर जाके यूटिलाइज होती है। ये मेन इट्स जो है ना, ये इस तरह काम करती है जिस तरह माशरे में पैसा काम करता है। इसी तरह बॉडी में एटीपी, इसको कहते हैं करेंसी। ये बॉडी की करेंसी भी है। तो अभी आपको समझ आ गई है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम किसके लिए जरूरी है। इसमें मुख्तलिफ अर्गन से, सबसे पहले इसमें नोज आता है। नोज एक कंप्लीट अर्गन है। अगर आप कहें तो ये जो हमारे पास नोज है, ये मेनली हमें नोस्ट्रिल्स नजर आ रहे हैं, नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। उसके बाद आता है नेजल केविटी, में कहूँ नेजल केविटी, ठीक है। उसके बाद पेरिंग्स है, उसके बाद लेरिंग्स है। नीचे जब आते हैं तो ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद अल्वियोलाई। यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और उसके बाद ये ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं या जो पार्ट्स है इस सिस्टम के, इसको हम बारी बारी एक एक नंबर डिटेल से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आज हमारा जो सब टॉपिक है वो है नोज। नोज एंड नेजल कैविटीज। अब देखिए नोज क्या है। ये जो हमें बाहर जो विजिबल पार्ट नजर आ रहे हैं नोज, इसको नोज कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द विजिबल एक्सटर्नल पार्ट, विजिबल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये क्या है? ये उसके बाद एक दो कैविटीज है। दीज आर द टू कैविटीज बिटवीन nostrils and pharynx। क्या मतलब? ये जो नोज है, नोज मेनली जो हमारा ये जो बाहर जो हमें नजर आ रहा है इसको नोज कहते हैं, लेकिन ये नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल क्या है? ये जो दो ओपनिंग्स है नोज के, जो हमें दो ओपनिंग्स नजर आते हैं, ठीक है। दो ओपनिंग जो हमें नजर आते हैं, ये जो दो ओपनिंग्स हमें नजर आते हैं, इसको नोस्ट्रिल कहते हैं। मेनली ये नोस्ट्रिल्स यहाँ तक होते हैं।
उसके बाद इंटरनल, जब हम पेस के अंदर जाते हैं, जिस तरह हमारा मुंह है तो मुंह भी एक केविटी है ना, इसी तरह नोज का भी केविटी है, लेकिन वो मुंह के ऊपर और आंखों के बेक पर, ये जो नोज, जितना नोज है इसके बेक अभी इंटर, जब आप हेड के अंदर जाते हैं तो इसी तरह मुंह की तरह यहाँ पर भी एक केविटी है, यहाँ पर भी एक केविटी है। और इसी तरह जिस तरह यहाँ पर दो ओपनिंग से, इसी तरह ये केविटी भी, ये जो दो ओपनिंग है ये अलग अलग दो ओपनिंग, इस तरह ये दरमियान में एक पर्दा है और एक इधर से खुलता है और एक बेक पर, ये दो नोस्ट्रल्स है। ये हमारे पास जो दो ओपनिंग्स है नोज के, इसी तरह ये बेक पीछे गए हैं और एक दो केविटीज बनाते हैं। मेनली ये एक ही केविटी है, लेकिन दोनों को सेपरेट किसके जरिए किया गया है? नेजल सेप्टम के जरिए, नेजल सेप्टम के जरिए एक पर्दा है। ये एक पर्दा इन दो के दरमियान और एक केविटी को दो में तकसीम कर दिया है। इसी तरह जिस तरह ये दो बाहर, इधर हमारे पास दो ओपनिंग्स हैं, इसी तरह बेक पर भी दो ओपनिंग्स हैं। इनको कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और इनको कहते हैं इंटरनल, यानी अंदरूनी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ये तो हो गई है कि नेजल केविटी क्या चीज थे और नोज क्या है। अभी इनका फंक्शन क्या है? इन दोनों का एक ही फंक्शन है। देखिए यहाँ पर इस नेजल केविटी में क्या है? नेजल केविटी के जो मेम्ब्रेन है, नेजल केविटी का जो मेम्ब्रेन है ये वाला, और ये यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर सीलिया है। ये स्मॉल जो है ना हेयर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर्स हैं नहीं लेकिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और उनकी तरह ही काम करते हैं। यहाँ पर नोस्ट्रिल्स में, ये जो हमारा नोज बाहर नजर आ रहा है, अंदर की बात नहीं कर, अंदर तो नेजल केविटी है, बाहर यहाँ पर भी ये दो चीजें हैं, म्यूकस भी है प्लस सीलिया भी है, और एडिशनली यहाँ पर हेयर्स भी है ब्लैक कलर, ये जो हमें नजर आते हैं नोज के अंदर। अब म्यूकस क्या है? ये एक स्टिकी क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि सिक्रीट होता है किस चीज से? इन मेम्ब्रेन से। यहाँ पर ये जो नेजल केविटी है, यहाँ पर इसके ग्लैंड्स है, वह से ये सिक्रीट होते हैं। अब इन तीनों के हम फंक्शन पढ़ते हैं कि ये क्या काम करते हैं। देखिए म्यूकस और सीलिया ये यहाँ पर भी है, इन दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर हेयर्स है और यहाँ पर नेजल केविटी में हेयर्स नहीं है। अब आप देखें नोज में हमारे यहाँ पर हेयर्स होते हैं, लेकिन जिस तरह आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये हेयर्स नहीं है, बल्कि आपको एक स्टिकी, एक तरसा, एक लिक्विड, वो जब आप नोज अपनी फिंगर जो है ना वो नोज के अंदर एंटर करते हैं तो आपको हेयर्स फील होते हैं, लेकिन आगे जाके नहीं होते। इसी तरह ये, अभी इन हेयर्स का क्या काम है? ये ट्रैप करते हैं जिन चीज़ों को, सॉलिड पार्टिकल्स को। सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? डस्ट हो गया, ये जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं मिट्टी के, हवा में होते हैं, ठीक है, और उसके साथ ये स्मोक के पार्टिकल्स हो गए, गाड़ियों की धुएं की ब्लैक कलर के, उसके साथ ये पोलन ग्रेन्स हो गए, वगैरह वगैरह, जितने भी हवा में गंदगी है ये उनको ट्रैप करते हैं, उनको रोकते हैं, पीछे नहीं जाने देते। यहाँ पर हेयर्स होते हैं इस तरह, लेकिन बाहर यहाँ पर ये छोटे छोटे से होते हैं, इनको सीलिया कहते हैं। इनका फंक्शन ही बताता हूँ। ये तो ये काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीलिया भी इसमें हेल्प करता है। सीलिया क्या करता है? ये भी इन चीज़ों को ट्रैप करते हैं, लेकिन साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको क्या करते हैं? इनको भी स्टॉप करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? इसको हम कहते हैं पैथोजेंस।
क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन पैथोजेंस वो है जो डिजीज काज करते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, इस तरह पंजाए, हार्मफुल पंजाए होते हैं, बैक्टीरिया, हार्मफुल पंजाए, प्रोटीएज वगैरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजेंस है, मतलब डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन किसे कहते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उनको रोकते हैं और साथ में ये भी रोकते हैं, काम करते हैं। मेन काम अभी म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस पे आते हैं कि म्यूकस में ऐसा क्या है। जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा है कि ये एक स्टिकी सब्सटेंस है। स्टिकी का मतलब ये है कि ये चीज़ों को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मतलब ये चीज़ों पर चिपक जाता है। या अगर चीज़ें इनके साथ, जिस तरह गम नहीं होता, गम या बबल जो होता है वो क्या होता है, वो भी स्टिकी होता है, उसके साथ जो भी चीज़ लगे वो उसके साथ तो चिपक जाता है। इसी तरह ये म्यूकस काम करता है। ये जो डस्ट, हवा के पार्टिकल्स है, जम्स है, जितने भी जम्स हो गए और वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये इसके साथ क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, इधर फंस जाते हैं। तो ये फिर हमारे नेजल कैविटी में या फेरिंक्स और लेरिंक्स इसमें एंटर नहीं हो सकते, वहाँ पर रुक जाते हैं। जब ये उसमें रुक जाते हैं तो म्यूकस सिर्फ स्टिकी सब्सटेंस नहीं है, ये कोई लिक्विड नहीं है सिर्फ ओनली। इसके म्यूकस में हमारे पास एंजाइम्स भी हैं। एंजाइम्स कौन से हैं, एक तो हमारे पास है इसमें लाइसोसोम, दूसरा इसमें है प्रोटीएज, बाकी भी है 2-3, लेकिन मेन जो यहाँ पर मैं इनके पास ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, लाइसोसोम इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल वॉल को, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको क्या करता है, उसको ब्रेक करता है। और प्रोटीएज क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिस तरह नाम से जाहिर है। तो बैक्टीरिया जब एंटर होता है तो ये लाइसोसोम म्यूकस में पाया जाता है, ये उस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद प्रोटीएज आके उसके जितने भी प्रोटीन्स हैं, यानी उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरिया के जितने भी प्रोटीन्स उसमें है उनको क्या कर लेता है, ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मैंने बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसी तरह ये हो गया इसका मैकेनिज्म, किस चीज़ के, प्रोटेक्ट, बॉडी को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। ये इनिशियल जो है ना प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द पैथोजन ऑफ आवर बॉडी। म्यूकस एक और काम भी करता है, म्यूकस जो है ना लिक्विड है ना, ये जो हमारा एयर जो हम इनहेल कर लेते हैं इसको मॉइस्ट भी करता है, मतलब वाटर के पार्टिकल्स भी इसके साथ ऐड हो जाते हैं, मॉइस्ट नरम हो जाता है, ड्राई नहीं होता। क्योंकि थर्ड नंबर हमारे पास ये जो नेजल कैविटी है या नोज है, नेजल कैविटी की बात करते हैं। नेजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज, ये इनका काम क्या है, ये इस एयर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और ज्यादातर ये सर्दियों में, जब हमारे पास सर्दी होती है तो बाहर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, 20 होता है, 16 होता है, कम होता है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 36, ठीक है, 37 एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो जब अंदर हमारे पास बॉडी में टेम्परेचर 37 to 38 और इस तरह 36 होती है, और बाहर से अभी जो हवा, ठंडी हवा जाएगी, तो डिफरेंस है, तो फंक्शन में क्या करेगा, इसको डैमेज भी कर सकता है डायरेक्ट हैंड। तो हेमियोस्टेसिस का फंक्शन भी यहाँ पर होता है। ये क्या कर लेते हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये तो जाहिर है ये तो गर्म है, इधर पे इतना टेम्परेचर और बाहर कम है, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो एयर एंटर हुआ उसको क्या करते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, हॉट कर लेते हैं, टेम्परेचर बॉडी के साथ मेंटेन कर लेते हैं उसका। तो ये भी एक बेहतरीन सिस्टम है। और इसी तरह मुंह से जब आप सांस लेंगे तो आप ज़्यादा मिकदार, लेकिन मुंह में भी है ब्लड कैपिलरीज, मुंह भी ये हवा को गर्म करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पा सकते कि जितना नोज करता है, क्योंकि एकदम से आप इतना ज़्यादा हवा इनहेल कर लेते हैं कि सबको वो फिल्टर नहीं कर सकता, इस तरह गर्म नहीं कर सकता। और बाकी ये फिल्टरेशन का काम जो है ना, ये सिर्फ नोज में होता है। फिर भी आप देख ले कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो या तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप बुक भी रीड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।